हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एप्पल, सैमसंग और कई फेमस कंपनीज़ के फ़ोन और टैबलेट्स मार्केट में मिल जाते हैं। मौजूदा दौर में इसको ओरिजिनल से ज़्यादा फेक कॉपी से लोगों को लूटा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप रियल और फेक प्रोडक्ट्स को फ़ौरन पहचान सकते हैं। पैकिंग। दोस्तों, जब भी आप कोई भी नया फ़ोन लेते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, इसकी पैकिंग पर ध्यान दें, क्योंकि मोबाइल को रियल लुक देने के लिए बहुत मेहनत की जाती है ताकि लोग कॉपी और रिफ्रेश फ़ोन में फ़र्क महसूस कर सकें। लेकिन वो फेक कंपनी जैसी ही मोबाइल की पैकिंग पर इतना ध्यान नहीं देती। बड़ी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग एक अच्छी मटेरियल यूज़ करते हैं और इसको अच्छे तरीके से पैक करते हैं। जब ये फ़ोन बनाने वाली कंपनी रॉ मटेरियल से पैकिंग करती हैं तो आप उस बॉक्स की एज की तरफ देखेंगे तो वो बहुत लो क्वालिटी की होगी। इसके अलावा प्रोडक्ट का कवर भी चेक करें। ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडियल होता है और उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की जाती है, इसलिए आपको लगे कि इसकी पैकिंग परफेक्ट तरीके से नहीं की गई तो प्रॉब्ली वो एक कॉपी होगा। इसके अलावा डब्बे पर की गई प्रिंटिंग की क्वालिटी भी चेक करें। अगर लेटर्स रीडेबल ना हो या फिर प्रिंट फेड हो तभी वो फ़ोन फेक हो सकता है। शेप। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लें जो कि एक्सपेंसिव हो और आपको डर हो कि कहीं ये चाइनीज़ कॉपी ना हो तो इस प्रोडक्ट के बॉक्स को थोड़ा शेक करके देखें। प्रॉब्लम ये है कि जो ओरिजिनल चीज़ होगी, जब इन्हें पैक किया जाता है तो जो चीज़ भी इनके साथ दी जाती है जैसे कि केबल और चार्जर, इनके लिए स्पेशल कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं और वो साइज़ में ऐसे होते हैं कि वो मखसूस चीज़ इनमें फ़िक्स हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बॉक्स में मौजूद कोई भी चीज़ डैमेज ना हो जाए। इवन इनकी पैकिंग इस तरह की जाती है कि बॉक्स गिरने पर भी डिवाइस को इसके अंदर मौजूद चीज़ें डैमेज नहीं होती। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करें तो इसके बॉक्स को शेक करें ताकि इसमें से अंदर मौजूद चीज़ों का साउंड आ रहा हो या फिर वो हिल रही हो तो समझ जाएं कि ये ओरिजिनल नहीं, फेक है, कॉपी चीज़ है। क्योंकि फेक कंपनी प्रोडक्ट की लुक पर ध्यान देती हैं जबकि ओरिजिनल कंपनी इसकी बॉक्स, इसकी पैकिंग पर भी डिटेल में ध्यान देती हैं। इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, आप जब भी कोई नया फ़ोन या टैबलेट ख़रीदते हैं तो इस पर इंस्ट्रक्शन बुक होती है। इस स्मॉल बुक में डिवाइस के मुतालिक सब कुछ लिखा होता है। मैन्युफैक्चरर्स इस बुक में डिवाइस की हर सिंगल डिटेल लिखते हैं। बेसिकली ये स्मॉल बुक किसी भी डिवाइस का पासपोर्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसे 99% लोग इसे देखते ही नहीं हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हम बॉक्स को ओपन करते हैं, फ़ोन निकालते हैं और ऐप्स डाउनलोड करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन बुक्स की मदद से भी रियल और फेक प्रोडक्ट में फ़र्क पता किया जा सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस हर कंट्री की लैंग्वेज में होती है और फ़ोन में रखी जाती है। इट मीन्स अगर आप दुबई में फ़ोन परचेज़ करेंगे तो इंस्ट्रक्शन अरेबिक में होंगी और इंग्लिश में होंगी। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन पर कोई चाइनीज़ या कोई और ज़बान लिखी हुई देखें तो ये प्रोडक्ट कॉपी हो सकती है। मटेरियल। दोस्तों, ऑफ कोर्स फेक मटेरियल बनाने वाली चीज़ें कभी हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ नहीं करती क्योंकि उसे बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये लोगों को बेवकूफ़ बना भी लें तो इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट में प्लास्टिक, मेटल, रबर सब कुछ चीज़ लो क्वालिटी का किया जाता है और आप इसको गौर से देखें। अगर डिवाइस का मटेरियल सही ना लगे तो ऐसा लगे कि जैसा कि कलर डल है तो फ़ौरन समझ जाए कि ये फ़ेक है, क्योंकि कॉपी बनाने वाली कंपनी चीप से चीप मटेरियल यूज़ करती है और इवन प्रोडक्ट की सरफेस भी बहुत ज़्यादा रफ़ होती है। ब्रांड लोगो। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का लोगो इसकी पहचान होता है और कंपनी के लिए पूरी डिवाइस में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका लोगो होता है, क्योंकि इससे फ़ोन की पहचान होती है क्योंकि ये किस कंपनी का है। आप मोबाइल के लोगों को गौर से देखें। ओरिजिनल कंपनी लोगो ऐसे प्रिंट करती है कि किसी सूरत में इरेज नहीं होता और लोगो को बहुत ही डिटेल में लिखा जाता है ताकि इससे आसानी से रीड किया जा सके और इवन डिवाइस के पुराने होने पर भी इसका लोगो बरकरार रहे। अगर आप इसे इरेज करने की कोशिश भी करें तो भी ये इरेज नहीं होगा। इसके अलावा राइटिंग पर ध्यान दें कि वो रीडेबल हैं कि नहीं, क्योंकि फेक कंपनीज लेटर्स स्मॉल होते हैं और अनरीडेबल होते हैं और हो सकता है कि इनका फ़ॉन्ट भी चेंज हो और वो फेड हो जाए। चार्जर। दोस्तों, फेड प्रोडक्ट को चेक करने का सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन करें तो इसका चार्जर चेक करें, क्योंकि हर कंपनी उसके मुल्क के ट्रेडिशन के हिसाब से
चार्जर बनाते हैं। एशियन कंट्रीज़ में आम सॉकेट्स इस्तेमाल होती हैं, तो ज़्यादातर लोग सर्कल प्लग्स यूज़ करते हैं और ऐसे ममालिक में वो सर्कल प्लग में फिट होने वाले चार्जर्स बनाए जाते हैं या फिर 3 प्लग्स बनाए जाते हैं। अगर आप देखें कि इस फ़ोन के साथ मिलने वाला चार्जर आपके घर के किसी सॉकेट में नहीं लग सकता, तो वो प्रोडक्ट आपके मुल्क के लिए नहीं बना। इसका मतलब ये है कि आप इस चार्जर को नॉर्मली किसी भी प्लग में लगा नहीं सकते। अगर मोबाइल शॉप वाला ये भी कहे कि आपको न्यू चार्जर दे देंगे, तब भी वो प्रोडक्ट परचेज़ ना करें। इसके अलावा यूजुअली ओरिजिनल डाटा केबल भी थिन होती है। इसके अलावा अगर डाटा केबल पूरी चार्जर के अंदर ना जाए, तो भी यह प्रोडक्ट फेक हो सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल चार्जर में डाटा केबल फिक्स होकर आती है। फिनिशिंग दोस्तों, कोई भी फेमस कंपनी अभी नाम को ख़राब नहीं करती, इवन इन्हें नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ओरिजिनल प्रोडक्ट को हमेशा अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है और इसकी फिनिशिंग ऐसी की जाती है कि अगर आप इसको पूरे फ़ोन पर हाथ भी लगाएं तो ये आपको एक स्मूथ, एक परफेक्ट में फील होता है। और फेक प्रोडक्ट में आप उसको जब हाथ लगाएंगे या उसको एजेस को हाथ लगाएंगे, वहाँ परफेक्ट फिनिशिंग नहीं होगी, जबकि फेक फ़ोन जो होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होंगे। उनकी ग्लास, फ्रंट, बैक, कैमरा सब रफ़ होंगे, सब रफ़ होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने में कोई गलती नहीं करते। अगर आपको एक भी जगह डाउट महसूस हो तो फ़ौरन वो प्रोडक्ट इग्नोर कर दें, और ख़ास करके अनऑथराइज्ड और ऑनलाइन वेबसाइट से फ़ोन कभी भी ना मंगाएं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वरना आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।